नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मन में कोई भी वृत्ति उठती है, राह पर तुम खड़े हो, एक सुंदर कांड निकली। क्या हुआ तुम्हारे मन में? एक छाप पड़ी, एक काली कांड निकली, एक प्रतिबिंब जगा। कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होगी अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना ऐसा ही तटस्थ हो जैसे कैमरे की आँख होती है। कैमरे के सामने से भी कांड निकल जाए, वह फोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और न सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहाँ खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आँख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बन गया, एक छाया आई गई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब कार की यह काली छाया तुम्हारे भीतर से निकल रही है, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी है, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब यह लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे या चोरी करने में लगोगे या किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे। अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा। अब वृत्ति तुम्हारी अभी क्रोध करवाएगी। अगर कोई बाधा डालेगा, अगर कोई मार्ग में आएगा तो तुम हिंसा करने पर उतारू हो जाओगे, मरने मारने पर उतारू हो जाओगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। बस यह कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक यह ना हो जाए तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन यह तुम्हारी हो जाएगी, तुम अचानक पाओगे कि कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों में बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। अब तुम इस बेचैनी के लिए कोई नया यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे जवाहरात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई। और अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे? सालों तक बेचैनी को संभाला, कार तो मिल गई, लेकिन अब कार का मिलना या मिलना ना मिलना बराबर है। इसलिए तो धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी का अभ्यास हो गया उनका। जब तक धनी हुए तब तक चैन से ना रह सके। सोचा कि जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे, लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है? अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो धनी तो तुम हो जाओगे। बेचैनी कहाँ जाएगी? तब और धनी होने की दौड़ लगती है और मन कहता है और धनी हो जाएं। फिर वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है। वृत्ति का मतलब ही लहर होता है। वह मन का कप जाना है। अगर मन निष्कंप रह पाए तो कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। अगर मन कंप गया तो वृत्ति पैदा हो जाती है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज से कपता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि तब बड़ी शांति थी, क्योंकि कार नहीं थी तो कार की चिंता पैदा नहीं हो सकती थी। हवाई जहाज नहीं था तो हवाई जहाज खरीदना है, इसकी चिंता तो पैदा नहीं हो सकती। लेकिन तुम गलती में हो। चिंताएं इतनी ही थी क्योंकि किसी के पास शानदार बैलगाड़ी थी, बग्गी थी, वह चिंता पैदा करवाती थी। किसी के पास शानदार घोड़ा था, वह चिंता पैदा करवाता था। चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सरोवर में लहर उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको या कोहिनूर हीरा फेंको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहिनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है, साधारण कंकड़ भी उतनी ही वृत्ति उठाता है, उतनी ही लहर उठाता है। पानी फिक्र नहीं करता कि तुमने कोहिनूर फेंका कि कंकड़ फेंका, कुछ फेंका, बस इतना काफी है। मन ने कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है। वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।